वाहिगुरु जी का खालसा वॉइस ऑफ मानवता चैनल ऑल वर्ल्ड सभी दर्शकों का स्वागत करती है, जो मानवता से जुड़ के सच के ज्ञान को सबके सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। और आप सबका और आज के मुद्दे पर जुड़े सभी मेहमानों का स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता पर। और सबसे पहले स्वागत करते हैं चांदपुरी जी का। जी बहुत अच्छे बहुत इंसान है जी और खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, मानवता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं। हाँ जी चांदपुरी जी। जी इंसान किन किन कारणों से भटकता है? जी प्लीज आप देखिए, जानना पाए इस बात पर। जी मैं अपनी बात अवगत कराता हूँ, आपको अपनी बात से अवगत कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को जो मानवता के अधिकार लिए हुए उसको मैं पूरी तरीके से अपने दिल के हार्दिक बधाई देता हूँ चैनल को। और दूसरी बात, मैं संपादक जी हो उनके भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना अच्छा मुझे मैसेज मीडिया में दे रहे हैं। ये हमारे लिए भाई से फख्र है, बहुत बड़ा मुकाम है हमारे लिए। उसने कहा इंसान भटकता क्यों और कैसे भटकता है इंसान। मैं शेर के हवाले से अपनी बात को व्यक्त करता हूँ और बताता हूँ आपसे कि पत्थर तराशने की कला जानते हैं लोग, पत्थर तराशने की कला जानते हैं लोग, इंसान तराशने का हुनर किसके पास है? क्या बात है? इंसान तो तराशने का हुनर किसके पास है? देखिए, जहाँ प्लीज किसी की टीवी चल रही है, प्लीज टीवी बंद कर दीजिए क्योंकि उनकी आवाज में पता नहीं चल रहा है कैसे होता है। देखिए, आदमी जब बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी संस्कृति को लेकर चलता है आगे, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, वो अपनी संस्कृति को अडॉप्ट करता है विरासत के एतबार से। जो हमारे वो विरासत हमें बच्चे की मिली है उसी के आधार पर, अपने गार्जियन के आधार पर वो समझे विरासत उसे मिलती है और उसी में पैदा होकर बड़ा होता है, उसी में समाज में आगे समझे चलता है, बढ़ता तालीम लेता है, शिक्षा लेता है और आगे चलता है। भटकाव की स्थिति ये होती है कि जब किसी बच्चे को, जैसे कोई बड़ा हुआ बच्चा और बच्चे को समझे उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलता, उसके मुताबिक उसे कार्य नहीं मिलता या उसके मुताबिक उसका मकाम नहीं मिलता या समाज उसका उसको इंगित करता है, समाज उसको अलग करता है, तो तब उसको स्थिति पैदा होती है भटकाव की। कि भटकाव क्या है? भटकाव असल में ये है कि जब हम एक स्थान पाने के लिए तो अच्छी चीज तक सोचते हैं कि हम कोई हमें अच्छा स्थान हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए, मगर वो स्थान जब नहीं मिलता है तो आदमी फिर भटकाव की तरफ जाता है। वो स्थिति उसके लिए बहुत खराब स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है। उस स्थिति को जब तक हम सुधार नहीं लेते तब, या कोई सब बताने वाला समाज का सुधारक नहीं होता, ये घर वाले नहीं सुधारते उस बात को, भटकाव पूरी तरीके से भटकता ही रहता आदमी। तभी निकलता है जब उस पर सही तरीके से उसको गाइडेंस मिलती हो, ये बच्चे को, ये बड़े को, या किसी को समाज की तरफ से भी, और समाज उसके स्थान भी देता हो तो उसके भटकाव होते हैं। अन्यथा वो ऐसे भटकता रहेगा जीवन में। तो भटकाव तो एक आदमी का मुकद्दर नहीं है, ये आदमी का भाग नहीं है भटकाव, मगर चूंकि स्थिति कुछ ऐसी है जो उसको वो कराती है जिसकी वजह से वो भटकाव से भटकता रहता है। यही आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। जी, स्थिति इंसान को भटका देती है। आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा आपने बोला है और हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले एक विनती करूंगा सबसे दो हाथ जोड़ के कि किसी का टीवी चल रहा है तो प्लीज, क्योंकि वो टीवी के साथ में जो इंसान बोलता है उसको बहुत वो डिस्टर्ब होता है। अपना अपना टीवी जो भी है वो बंद कर दे प्लीज, ये आवाज कम कर ले। पंखा बंद भी करवा दे। नहीं और किसी का चल रहा है। हाँ जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर साहब अपने कोलंबिया यूएससी कॉलेज से, अवतार सिंह जी। तो उनसे शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर जी, भटकना की क्या परिभाषा है?
जी सर। अवतार सिंह जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। It's coming now. यस सर, अब आई है। ओके सबसे पहले मानवता टीवी चैनल की मैनेजमेंट कमेटी को नमस्कार, धन्यवाद। They give me a chance to be come forward at this program. और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात शास्त्री जी ने कही है कि जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, जी वो हमें बिल्ड करते हैं। बचपन से हमारे मन में हमारे सोशल सर्कमस्टेंसेस, हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, हमारे फैमिली सर्कमस्टेंसेस, हमारा टीचर कैसा था, हमारा गुरु कैसा है, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, हम किस नेबरहुड में रहते हैं, हम किस स्कूल में गए हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स डेवलप योर नेचर। जी सर। इन गुरबानी, these are the 5 things which Guru describe us, that काम, क्रोध, लोभ, मोह और हंकार। यस। ये चीजें मनुष्य के उन सर्कमस्टेंसेस के उभर के उसके माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। जी। एंड जो भी हमारी भटकना है इन 5 के इर्द गिर्द घूमती है। जी सर। नो डाउट दैट ह्यूमन की जो सिचुएशंस हैं, ह्यूमन के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो उसको डेवलप करते हैं। बट एट द सेम टाइम our Guru also connect us with 2 things. The first is teachings of a Guru and the second is our mind. हमें आने के लिए हमारी circumstances, definitely there is responsibility. They are responsible. But at the same time हमें हमारे मन की जो सोच है, अगर उस सोच को अपने गुरु की टीचिंग के अकॉर्डिंग लिविंग का जो स्टाइल है वो डेवलप करेंगे, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है जो हमें चेंज कर रही हैं एवरी सिंगल डे, जो हमें इम्पैक्ट करती हैं एवरी सिंगल डे, तो हम इन चीजों से भटकेंगे नहीं। हम उस गुरु की टीचिंग को, अपने माइंड को उस रास्ते पे चला के इस भटकना को शांत कर देते हैं। यही है सारी, सुनो जरा, सुनाई दे रहा है? यही है सारे गुरुओं का, यही सारे धर्मों का सार, कि अपने माइंड इन सर्कमस्टेंसेस में निकाल, यू हैव टू डेवलप योर ओन थॉट ऑफ प्रोसेस, यू हैव टू बोल रहे हैं ये जरा लगा लो तुसी, ताकि आप उस तुसी दोनों लगा लो ना, और जी तुसी एक भी लगा लो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी विचार रखी भाई साहब सरदार अवतार सिंह जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी, ये अपने साथ जुड़े हैं जी दूसरे अवतार सिंह जी, हीरा। हाँ जी हीरा साहब, आप प्लीज शुरुआत करें कोई हीरा ढाडीवार से। ये क्या होता है हीरा? भटकना है और भटकना क्या है, भटकना की इसकी परिभाषा क्या है, तो प्लीज आप अगर ढाडीवार से शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा होगा प्लीज। सरदार जी बोल रहे हैं यार, सुनो ना। आवाज तेज नहीं तो बंद हो रहा है। तो बंद हो गया नहीं, हमारी आई। हाँ जी अवतार सिंह, आवाज नहीं आ रही? कोई बोल रहा है, प्रोफेसर तो प्लीज बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें। दोनों ही? जो बोल रहा है। और ऊपर? ऊपर तो और देखने वाले हैं ये। हाँ जी प्लीज, कौन कोई बोल तो रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? प्लीज। हाँ जी अवतार सिंह जी, आपकी आवाज नहीं। अनोख सिंह जी आप बोलो प्लीज। बूढ़ी तो हो गई यार तुम, उनकी आवाज नहीं, आवाज तुम तो लल्लू है रहे हो। सुन रही है नहीं सुन रही हो? हाँ जी आपके, हाँ जी आवाज आ रही है। ये अमेरिका के सरदारों के बारे में तो सुना कभी रहा हूं। वैसे कटना, बीच बीच में कट रही है आवाज। अमेरिका के सरदार क्या कह रहे हैं ये मैं सुना रहा हूँ, तुसी सुनो। तो वैसे सुना देना। तो प्लीज आप, हेलो, बीच में जो बोल रहे हैं प्लीज
डिस्टर्ब ना करें भाई। बीच में जब आपका नंबर आएगा आप बोलना प्लीज। आपने जो बात रखनी है बाद में रखें, बीच में डिस्टर्ब किसी को ना करें प्लीज। दो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप बोल रहे हैं प्लीज। भाई अनोख सिंह जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही इनकी। हाँ जी, जो आप बोल रहे थे प्लीज, आपका नाम क्या है सर? हेलो, नहीं उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, चांदपुरी साहब आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए सर। भटका हुआ इंसान अपने आप को कैसे सुधार सकता है? उसको मतलब कैसे, कैसी सोच अपने इंसान को अंदर, अपने अंदर लानी चाहिए जिससे उसके अंदर सुधार आ जाए? क्योंकि हमारा मेन मकसद है किसी को कोई सीख मिल जाए, कोई अच्छा इंसान आके चैनल पे कोई अच्छा ज्ञान दे, जिससे किसी को अच्छा रास्ता मिल जाए। देखिए, बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। हाँ देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सुधार अगर नेचर में है आदमी के तो परिवर्तन ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। अगर नेचर में नहीं है तो अगर समाज अगर उसके फेवर में है, समाज हित में वो काम करता है, समाज उसकी प्रेरणा स्रोत होता है, समाज उसके भलाई में रहता है, समाज उसका दृष्टिकोण है। अगर समाज उसको सही तरह प्रयोग करता है और वो समाज को एक सही उससे देखता है, निगाह से देखता है, तो और वो बहुत आगे काम करने लगता है, बढ़ जाता है फिर। और मगर मेन चीज ये है कि अगर हम अपने आप को खुद में सुधार जब ही ला सकते हैं जब हम ये देख लें किसी गलत काम में हम इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे कहीं पे, या हमारा कॉन्शियस या हमारा दिल इस बात को बाध्य करता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसको हमें खुद सोचना चाहिए कि हम यार कहीं ना कहीं पे अपने गलत काम कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्शियस भी, जमीर जिसको उर्दू में बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस, हमारा जमीर इस बात के गवाह होता है, तो बताता है कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तो इससे हट जाइए, इस परिस्थिति को छोड़ दीजिए और अच्छी जो जिस आपका धार्मिक, जिस धर्म पे आप चलते हो, जिस मजहब को आपने अपना बना रखा, स्रोत और बना रखा है, उस मजहब को लेके चलते हैं और दुनिया का सुधार करते हैं, खुद भी सुधार होता है और दुनिया के भी सुधारक बनता है वो मनुष्य। तो सुधार जब ही होगा जब हम खुद अपने आप को सुधारना चाहें, कि अगर हम सही बनना चाहें तो तभी सुधार होगा, या अन्यथा हमारे कोई गाइडेंस, इतने गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए हमारे सामने, या माता पिता की गाइडलाइन हो, या हमारे अच्छे लोगों की गाइडलाइन हो, जिसपे हम का चल के अच्छे कार्य करते हो, तो वो नहीं कि वो भी प्रेरणा हमको मिलती है, तभी हम सुधर सकते हैं। जब उनकी सही प्रकार से हमें गाइड मिलती रहे तो वो सुधार होता है। अन्यथा मनुष्य, आदमी समझे उम्र भर भटकता रहेगा, उसे कोई दिए नहीं मिलेगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो रास्ता अगर सही तलाशना है तो हमें सही वो मायनों में वो भी चीजें देखनी पड़ेंगी अपनी लाइफ के लिए भी, कि जहां हम गलती कर रहे हैं तो वहां गलतियां, जब आदमी अपनी गलतियों पर सही प्रकार से वो करता है कि हमें गलत है, इसको हमें सुधारना है, तभी जाके हम समाज सुधारक भी बन सकते हैं, खुद भी अपना सुधार कर सकते हैं। सुधार अगर खुद में नहीं किया तो वो अन्यथा कोई सुधार नहीं कर सकता। इसके प्रश्न के साथ मैंने ये जवाब को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सरदार अवतार सिंह जी, एक जैसे बात है भाई, बस दिल जीतने का मकसद रखो यारो, बस दिल जीतने का मकसद रखो यारो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी बादशाह खाली हाथ चले गया था। तो इनसे हमें कुछ सीख क्यों नहीं मिलती? हम फिर क्यों भटकते हैं? क्यों हम मतलब ज्यादा मेन जो रास्ता हम दिखाते हैं लोगों को, पैसे का दिखाते हैं। पैसा कोई एक शांति का स्वरूप नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन आज हमारी भटकना सबसे ज्यादा जो है वो पैसे की तरफ है। पैसे से हम इतने जुड़ चुके हैं, हमारे जो व्यवहार है ना, वो कहते कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले
त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। क्या नहीं रहा। आज से हम 30 साल 35 साल पहले की अपनी खुद की बात करें, जब हम गांव में जाते थे इतना प्यार मिलता था, लेकिन आज लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। ऐसी जलस, देखो इंसान खुद के पिछली बार हमने जो टॉपिक रखा था, इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख को देख के दुखी है। और भटकना भी यहीं से शुरू होती है, और गलत काम भी यहीं से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें मतलब ऐसा क्या, आप तो प्रोफेसर हैं और मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कोई ऐसा ज्ञान दें लोगों को, किसी के दिल में कोई बात छुए कि कुछ लोग अच्छे रास्ते पे चले। प्लीज अवतार सिंह जी। जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि इस भटकना को शांत कैसे करें। अगर हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ को देखें, इसमें दो चीजें कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की, विच गोज साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ चलती। फर्स्ट है इंसान की सोच और सेकंड है इंसान के एक्शन। सोच और कर्म का जो संबंध है वो तभी एक रास्ते पे आ सकता है अगर हम इन दोनों को गुरु के ज्ञान से जोड़ें। और ज्ञान is a third element in a human life which makes his life, अरे खा लेंगे, तुम लाओ तो करो तो सही। his life towards salvation। अरे खा लो। ये नहीं कि हम किसी आसमान के बैठे किसी स्वर्ग में अपनी अपनी जगह रिजर्व करा रहे हैं। मुक्ति का मतलब आपके इस प्रोग्राम की वही भटकना है कि हम उस भटकना से आजाद कैसे हों। तीन मैंने आपको बताई, द फर्स्ट माइंड, एक्शन, द थर्ड वन इज नॉलेज। जब इन तीनों चीजों को आप एक दूसरे के अनुरूप, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री बना देंगे, देन आपकी सोच डे बाय डे उस ज्ञान के हिसाब से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अभी करमल जी आपने कहा पैसा पैसा पैसा। द वर्ल्ड अराउंड अस इज लुकिंग टुवर्ड मनी। हम सोच रहे हैं जीवन में जीते जीते कि शायद मेरे जो सुख हैं वो मेरे पैसे से, मेरी गाड़ी से, मेरे बड़े घर से बहुत अच्छे हो जाए। Every religion, in every religious book of the world says that whatever happened in the past, we can never bring it back. And जो आने वाला कल है, it's not आने वाला कल, it's happening each moment of your life. Every second, every क्षण जो है जो आपकी लाइफ का, it's tomorrow is happening right now. So if you want to reach to that satisfaction, if you want to reach that mukti, if you want to go away from that bhatkana, then आपको अपने मन के कर्मों का, अपने हाथ के कर्मों का, आपके वचन के कर्मों का, जो लैंग्वेज हम एवरी सिंगल डे यूज करते हैं, इन तीनों को अपने ज्ञान से जोड़ना होगा। कौन सा ज्ञान? जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे संतों ने, जो हमारे पीरों फकीरों ने हमें दिया है, खुद वैसी लाइफ जी के। कैसी लाइफ? भटकना के बिना लाइफ। आप किसी भी गुरु का, फर्स्ट से लेके 10th गुरु का बायोडाटा देख लीजिए, उनका जीवन मार्गदर्शन देख लीजिए। आप किसी गुरु की हिस्ट्री बता दी कि उन्होंने जो कुछ भी किया पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, जायदाद बनाने के लिए ये पंथ शुरू किया। आप एवरी सिंगल सेंट, अभी खुद देख लिए, रविदास देख लिए, उन्होंने वो सब ट्रेडर थे, दे ऑल वर वर्किंग। चाहे कोई चमार था, चाहे कोई चुलाहा था, चाहे कोई छीमा था, हर एक अपना कर्म करता था। नॉट टू build their empire, not to build their कि मेरा ट्रेड पूरे भारत में फैले, but at the same time उन्होंने अपने पहले
जो पीर फकीर हुए, अपने पहले जो संत हुए, अपने पहले जो गुरु हुए, उनका दिया हुआ ज्ञान अपने मन में बैठाया और उस मन में बिठा के अपने कर्मों को उसके अनुसार अनुचालित किया, एंड देन देयर लाइफ बिकेम मुक्त, देयर लाइफ बिकेम विदाउट भटकना. नॉट ओनली देयर लाइफ बट हंड्रेड्स पीपल अराउंड देम स्टार्ट कमिंग टू देम कि हमें भी प्लीज अपना ऐसा मार्ग बता दो जिस मार्ग पे चल के हम इस भटकना से मुक्त हो. जब से इंसान इस उसने हर साल में एक प्रयास किया है. आज से 10 साल पहले आप अपनी लाइफ को देख लीजिए. इट वॉज विदाउट सो मेनी इनकन्वीनियंसेस, इट वॉज विद सो मेनी कन्वीनियंसेस. एवरी सिंगल डे जो हमारी लाइफ है, बिकॉज ऑफ ज्ञान, बिकॉज ऑफ विज्ञान, is changing and it will keep changing. अभी अमेरिका की एग्जांपल आप लगा लो. आज के जो वेयर हाउसेज हैं, बड़े वेयर हाउसेज जो अमेज़न वर्गी कंपनीज हैं, उन्होंने जो सारा काम है वो मनुष्य को छोड़ के रोबोट से लेना शुरू कर दिया. आप कंप्यूटर में ऑर्डर करते हैं, वो रोबोट जाता है, पिकअप करता है शेल्फ से, उसको पैक करता है एंड देन इट लीव इट टू द बेल्ट. वो बेल्ट जाके आगे कन्वेयर बेल्ट जो है वो शिपिंग डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है. सो दिस चेंज विल कंटिन्यू एज एवर ह्यूमन बीइंग. पहले इंसान जंगलों में रहता था, पहले इंसान केव्स में रहता था, फिर इंसान की सोशल लाइफ शुरू हुई, फिर इंसान को दिस ज्ञान इज प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे इन लाइफ. ओनली पाथ, दैट्स द ओनली वे दैट हम अगर अपनी सोच को उस ज्ञान से जोड़ेंगे. अभी जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ह्यूमन थॉट, दैट्स द सेम आंसर. ह्यूमन थॉट जो सोच है, अगर उसको आप चेंज करना शुरू करेंगे देन इट विल स्टार्ट चेंजिंग, इट विल स्टार्ट चेंजिंग. जैसे हमारे मसल हैं, हाथ के मसल हैं, टांग के मसल हैं, हमारे एवरी सिंगल बॉडी जो एटम है उसका एक मेमोरी है. आप हाथ को यूज करना छोड़ दीजिए 6 मंथ, इसको बिल्कुल यूज करना छोड़ दीजिए, ये काम करना बंद कर देगा. द सेम वे आवर माइंड, आवर जो थॉट प्रोसेस है, अगर इस बंद कर दे यूज करना, इट विल स्टॉप मूव. आप अपनी लैंग्वेज बोलना बंद कर दीजिए 2 साल, आप हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आप भूल जाएंगे. द सेम वे आवर माइंड tell us each single day and it need a practice each day. मेरे से इवन 4-5 साल पहले एक कॉलेज में, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से स्टूडेंट ने कि आपके धर्म में है कि सुबह उठकर पानी फिर रात को आप तो बार बार एक ही बानी को पढ़ने का क्या मतलब है? That's what ये दिया कि हमारे जो माइंड की भटकना है, much more than any animal, it's much more than any species this earth. हमारे पंछी का ब्रेन है, हमारे जानवरों का, हमारे जो जीव जंतु समुद्र में है उसका भी माइंड है, and they go according to their natural law. But human is the only mind which has so many capacities, which has a big. अभी तक तो ये still विकास कर रहा है. Since centuries, since millions of years, we are still developing. Each century हम और इसको develop कर रहे हैं, इस nature के हिसाब से, इस circumstances के हिसाब से, इस heat के हिसाब से, इस छांव के हिसाब, इस बर्फ के हिसाब से. 1000 years it will take more to develop more. So mind is the only way, सोच is the only way, thinking process is the only way. अगर इसको change करेंगे, और इसकी जो शुरुआत होती है वो हम सब से होती है. जितने भी हम टीवी देख रहे हैं, every single moment, शाम को 5 मिनट बैठ के आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए कि मैंने अपने लिए क्या किया आज, मैंने समाज के लिए क्या किया आज, मैंने परिवार के लिए क्या किया. आप एक चार्ट बना लो, आप एक नोटबुक लिख लो और शाम को 5 मिनट बैठ के
इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप पूछ लीजिए। मैंने खुद के लिए क्या किया, मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने परिवार के लिए। आप 1 हफ्ते में अपनी सोच को चेंज करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली दिस वर्ल्ड विल बी ब्यूटीफुल, दिस सोसाइटी विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छे जी, बड़े बहुत अच्छे आपने नुक्ते बताए। और अगर किसी को, क्योंकि एक ज्ञान है, अगर इंसान को ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से कुछ हम सीख सकते हैं, और ज्ञान देने वाला का ज्ञान बढ़ता भी है। और हमारे साथ जुड़े हैं मुबारक खान जी। हाँ जी, प्लीज आप अपनी बात रखिए प्लीज। मुबारक साहब, आप जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आप हाँ जी बैठ जाइए सर। हाँ जी जी, बहुत बहुत सभी का, सभी के मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की ये चैनल समाज के हित के लिए, समाज की सोच को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। तो मीडिया तो ये है, कुछ सोच को बदल दिया है। जो आपने टॉपिक दिया है भटकना या भटकाना, तो वो टोटल जो भारतीय मीडिया है उस पर निर्भर करती है। जो हालात देश के बन गए हैं या लोगों के भटकने और भटकाने के बन गए, उसकी देन हमारे यहाँ की मीडिया और मीडिया के साथ हम लोगों की सोच यानी दिमाग, जो कि अभी स्वास्थ्य साहब ने शुरुआत में कहा है कि ये सोच पर निर्भर करता है। तो मीडिया ने जो दिखाया क्या काम चल रहा है, चल रही है, उसके बाद जो हमने देखा, अब देखने के बाद हमें उस चीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो खबर दिखाई गई है या जो चीज हमारे पास सूचना आई है वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक उसकी उसका समाज में क्या प्रभाव, समाज के क्या फायदे हैं, इससे हमारे बच्चों के क्या फायदे हैं, हमारे लोगों के, उस पर निर्भर करके हमें अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को व्यवस्थित करना होगा। उस आधार पर हमें आगे का जो रूपरेखा है उसको तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम उस चीज को तय नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे और दूसरों को भी भटकाते रहेंगे। जैसे कि अभी जो वर्तमान हालात चल रहे हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, 3 किसानों की मांगों के मुद्दे को भटकाकर चुनावी मुद्दा बन पाए किसान आंदोलन, इसलिए पूरी तरह से आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सर जी, आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, हमारे पास हमारे साथ जुड़े हैं रमनजीत सिंह जी। हाँ जी रमनजीत सिंह जी, आवाज आ रही है रमनजीत सिंह जी? हाँ जी बोलिए सर। जी। हाँ जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ जी आ रही है। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज बंद हो रही है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है लगता। रमनजीत सिंह जी आवाज बंद है आपकी। हेलो। हाँ जी। हाँ, शायद कोई नेटवर्क इशू है। हाँ चलो। आप सभी हाँ, का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जी इतना अच्छा उपराला किया एक मानवता जी के भले के लिए। आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो आज का टॉपिक था, ये टॉपिक जीवन को चेंज करने वाला है। और जी मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा इतने अच्छे काम के लिए। जी जी, आप अपने विचार रखिए, आप सीनियर लोग हैं। तो अभी मेरा ये पहला टॉपिक है, पहला मेरा है, तो मैं ज्यादा विचार नहीं रखूंगा। बाकी आप लोग, मैं आपके जो फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए विचार देखता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा, और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ फिर से
कि आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए भाई, आपको फिर भी जब याद किया जाएगा आप आए प्लीज, क्योंकि ये जो मानवता का चैनल है, सबका चैनल है। ऐसा करना चाह रहे भी हम सब जुड़े। आज हमारी भटकना असल में देखो, आज हम अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी से ये नहीं पूछता तो किस जात का है, कोई किसी की जात नहीं पूछता, और जॉब भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, और ये नहीं पूछता। और हमारे देश की, भारत की जो सबसे बड़ी भटकना है, वो भटकना ही ये है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लोग कहते हो भाई ये बार बार, हकीकत में हमको जो भटका रखा है ना, वो भटकाई ब्राह्मणवाद ने रखा है। उसने हमको ऐसी दिशा दी क्योंकि हमको सही दिशा नहीं मिली। ऐसी दिशा दी कि एक इंसान को जब कोई परेशानी आती है तो हमारे लोगों की सोच क्या होती, किसी पंडित से पूछो, किसी सियाने के पास जाओ। सियाना क्या करेगा भाई, ये बताओ, सियाना क्या करेगा? जब आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, तो जो खुद की हेल्प वो पंडित या सियाने नहीं कर सकते, उनको खुद के बारे में ज्ञान नहीं, आप कभी उनके पास जाओ तो उनसे सवाल करो ना, सवाल करके देखो कि वो रटी रटाई बातें करते हैं, बाकी वो कुछ आपको ज्ञान नहीं देते। वो उनका भरमाने का एक तरीका है। और इंसान जो परेशानी हर एक के जीवन में है, ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं अगर दुख नहीं है, तो फिर जीवन क्या है? अगर दुख नहीं इंसान के जीवन में, तो वो जीवन जीने का भी कोई मजा नहीं है। तो हम इस भटकना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज मानवता चैनल यही कहता है कि आप इस भटकना से बाहर निकलें, इस ब्राह्मणवाद से बाहर निकलें। और शायद लग रहा है जो ये आज आंदोलन जो चल रहा है, ये कोई हमारे मतलब एक जादुई चिराग होगा भारत के लिए। भारत के लिए एक जादुई चिराग बनेगा, और इससे हमारे भारत को बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। जो जिस भटकना से हम लटक गए हैं ना, उस भटकना से हम शायद निकल पाए। तो हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी सर, चांदपुरी जी। जी सर। हाँ जी, बोलिए सर। जी बताएं, क्वेश्चन बताएं, सवाल बताएं, क्या है? जो मैंने अभी बात की है, हमारे जो मतलब असली भटकना है वो ब्राह्मणवाद है। जी जी, इसने हमको पूरे भारत को, और आज जो खास करके भटकना की बात है ना, हमारे देश से शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि हमको भटकना वहां से निकालनी है। जी तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सवाल आपका बहुत उम्दा है कि भटके हुए को रास्ता दिखला गया कोई, बनकर मसीहा फिर से आ गया कोई। जी। तो देखिए, भटका हुआ इंसान कुछ वजूहात से, कुछ कारणों से आदमी भटकता है। जी। या तो घर की परिस्थितियों से भटकता है, या समाज की उस दृष्टिकोण से भटकता है। समाज में जब वो जाता है, बैठता है, समाज उसको, या इतना एजुकेटेड पर्सन हो जाता है कि समझे वो समाज को कुछ समझता नहीं है, समाज से भी और ऊपर कदम हो जाता है उसका। तो ये भी हमारी स्थिति आती है कि जब हमें समझे दूसरों के प्रति संवेदना नहीं होती, हमें हम दूसरों को इज्जत नहीं देते, तो हमें कैसे इज्जत दे देंगे? दूसरी बात ये है। और समाज जो है कुंठित समाज, बहुत लोगों का कुंठित समाज होता है। जिस समाज में जन्म लेता है, समाज ही उसके सबसे पहली बात तो उसको सिखाते हैं, तो भेदभाव सिखाते हैं कि तुम्हें ये हो और तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें होते हुए तो वो भी अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेता है, मॉडिफिकेशन कर लेता है। यार समाज हमारे लायक नहीं है, हम समाज की बात नहीं कह पाएंगे, यह समाज हमें कुछ नहीं दे सकता है, हम जो चाहेंगे वो हम करेंगे, समझे? तो हम ही समाज बना सकते हैं। अगर हमारी स्थिति ठीक है, परिस्थिति ठीक है, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये सोचना चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे खानदान के, समझे, अपना कहलाएं, फर्द कहलाएं खानदान के, कि हमारा खानदान ये है, हम उससे बिलोंग करते हैं, कि अच्छे लोगों से बिलोंग करते हैं, तो वो भटकना उसका रुक जाता है। तो भटकना नहीं तो आदमी, समझे, हर वक्त ये सोचता रहता है कि या तो
देखिए, जब बच्चे जो भटकते हैं वो इसलिए भटकते हैं कि एक तो वो पढ़ लिख के जब उस मदारिज पे उस पहुंच जाते हैं, जैसे हमें बहुत बड़े एजुकेटेड हो जाते हैं बच्चे, मगर उन्हें उसका मकाम नहीं मिलता है, जैसे सर्विस का मुकाम नहीं मिलता है, सर्विस नहीं मिलती है उन्हें। और बहुत से बेचारे उसी में हो जाए, बहुत से परिस्थितियां ये है कि माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, या बहुत से पढ़ लिख के बाद में भी नहीं सही तरह उन्हें जॉब मिलता है, या परेशान हो जाते हैं। तो ये सब एक स्थिति बन जाती है उसके माइंड में कि भाई ये बेकार है, हमारे पढ़ना लिखना किस हमारे लायक बनेंगे, हम योग बन ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जब पढ़ लिख के पहुंच भी जाते हैं तो वहां समाज जो है वो अपनों को जवाब देता है, जो आपकी काबिलियत को जवाब नहीं देता है। मैंने देखा आजकल बहुत दिनों से देखता चला आ रहा हूँ, जो काबिल लोग होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जो बगैर उसके वो होते हैं उनकी बहुत कुछ वैल्यू होती है। आजकल पॉलिटिक्स में भी आप देख रहे हो और बहुत सी चीजें देख रहे हो। तो यही चीजें परिस्थितियां जो है समाज को समझे तोड़ती हैं, उसके हृदय को तोड़ती हैं और उसको समझे पढ़ने से आगे बढ़ने से रोकती हैं कि पता हम तो ये चाह रहे थे कि ये हो जाए, मगर यहाँ तो समझे कुछ और हो रहा है। हमारे माँ बाप एफोर्ड करते हैं पढ़ाने के लिए, पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, एजुकेशन देने में सब कुछ करते हैं, मगर वो एजुकेशन जब हमारे दूसरे टाइप के समझे पॉलिटिशियन के पास पहुंचती है, वो अपने निगाह से देखते हैं, फिर वो फिर वर्गीय अपने हिसाब से समझे चयन करते हैं बच्चे का। तो जब चयन समझे गलत होता है, बातें होता है उसके लाइफ के लिए, तो फिर वो कैसे समझे बताइए, उसको भटकेगा नहीं तो क्या करेगा वो अपनी लाइफ के लिए। या तो उसको उसके अनुसार रास्ता मिलता रहे और मिलता रहे, या उसके जो उसने सोचा है लाइफ में मुझे ये करना है, जैसे बच्चे को वो इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर में पूरी तरीके से पढ़ाई करके उस लेवल तक जब पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद में तो वो जो बैठे जो चयन करने वाले होते हैं, कमेटी होती है, वो कमेटी समझे उसको सही प्रकार से समझे नेगलेक्ट कर देती है उसे, इसलिए नेगलेक्ट कर देती है कि समझे कि हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, तो या तो हमसे ज्यादा पढ़ाई आपकी, या फिर यह है कि समझे हम अपने हिसाब से अपने लोगों का चयन करेंगे और आपका कोई स्थान नहीं होगा। तो यही सब चीजें स्थिति है समाज की। अगर समाज सही हो तो समझे हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर समझे वर्ग का हर धर्म समझे माननीय है, और उसकी धर्म के अनुसार ही समझे हमें चलना है, और धर्म के हिसाब से किसी का तुष्टीकरण नहीं करना है, और समाज में अपने भटकाव को रोकना पड़ेगा। अगर हम चाहे तो ऊपर वाले भी उनको भी सोचना चाहिए, जब हम सोच सकते हैं तो ऊपर वालों को भी हमारे ये सोचना चाहिए कि हमारा कहीं सूरत से कि ये बच्चा कितनी मेहनत के बाद में वहां तक पहुंचा है, और इसका चयन बहुत अनिवार्य है, होना चाहिए। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से समझे में होता है आदमी का। एक समाज है, मान लीजिए उसके वो रहता है, जिस घर में रहता है वो अपने फलता बढ़ता ऊंचाई तक जाता है, उनके ही लोग समझे उसे टोकने लगते हैं उसके कदम पढ़ने से। ये देखिए, ये पढ़ के लिख के ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पुरानी बात कहावत है, बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलाना बनेंगे, और क्या होगा उससे। तो जब समाज भी हमारे फेवर की बात नहीं करता है, तो फिर वो बच्चे जो काबिलियत से आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें मकाम नहीं मिल पाता है, इसीलिए भटकाव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत अच्छे विचार है ठाकुर जी आपके। ऐसा सुझाव दें, आपको सब देख रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कोई अच्छा ज्ञान दे लो, जिससे हमें कुछ ऐसी रोशनी मिले जिससे हम आगे बढ़ सके। कोई मानवता के ऊपर, मानवता क्या है, मानवता हमें भटकना से कैसे बचा सकती है अगर हम मानवता को माने, मानवता के साथ चले। हाजी सर, मुबारक खान जी। जी सर, एक बार प्रश्न को दोहराइएगा। हम मतलब ऐसे अगर भटकना से हम मतलब कैसे बच सकते हैं? जी, जो भटकना है, जिस जैसे आज हम मतलब एक ऐसे भ्रम में फंस गए हैं, तो उस भ्रम से हम कैसे निकल सकते हैं
और हम कैसे सीधे रास्ते को अपना सकते हैं, कैसे मानवता जो हमारी है, अगर हम मानवता को मानते हैं, अगर मानवता हमको वाकई एक अच्छा रास्ता जी। दिखाती है, प्लेटफॉर्म दिखाती है, तो हम जी जी उसकी तरफ कैसे जाएं, हमारी सोच उसमें कैसी होनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने बात को रखा है कि जी। मानव के अनुसार हम अपने जी। आप को कैसे भटकना या भटकाने से बचा सकते हैं। तो जी। अगर मानवता को ही लेकर चले जी। तो जिस तरह से व्यक्ति धार्मिक होता है, जी। जिस धर्म का अनुयायी होता है, किसी भी धर्म में उस अनुयायी को ये नहीं बताया गया है कि आप दूसरे के धर्म पर कोई टीका टिप्पणी करें या दूसरे के बिल्कुल। धर्म पर कोई हस्तक्षेप करें, बल्कि जी। ये कहा गया है कि आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिस चीज को फॉलो करते हैं, जिस समाज को फॉलो करते हैं, जिन सहयोगियों को फॉलो करते हैं, आप उनके अनुसार उनके तरीकों से उनको फॉलो करते हुए आगे काम को करिए। और उनको काम करने के लिए सबसे पहले अपने धर्म के प्रति वफादार और धार्मिक होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि जब हम धार्मिक होंगे, अपने धर्म से, अपने धर्म गुरुओं के आदेश अनुसार उनको मानते हुए आगे को काम करेंगे, स्वाभाविक है कि कोई भी धर्म में भटकने और भटकाने की संज्ञा नहीं दी गई, ना ही कोई परिभाषा दी गई। तो सबसे पहले हमें सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन की नॉलेज हो, चाहे समाज की नॉलेज हो, चाहे किसी धर्म की नॉलेज। जब तक हमारे पास सही शिक्षा नहीं होगी और उस सही शिक्षा को पाने के लिए हमारी सोच जो है वो सही मेंटेन नहीं होगी, तब तक हम इस चीज से बचाव नहीं कर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके एडवोकेट साहब, तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज तो काफी लोगों ने जुड़ना था, 35 लोग जुड़ने थे, लेकिन कई लोग डरते हैं, कहीं आने से पहले बोल तो देते हैं, लेकिन जब लाइव होने का टाइम आता है ना, तो कहीं को मतलब वो कंप्लीट करना भी नहीं आता, तो वो डर जाते हैं असल में। तो डरने की जरूरत नहीं होती। आप सबसे 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आए। आपको ये नहीं बोला जाता कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है जब भी आप आए, नहीं, क्योंकि हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, सच की बात को उजागर करने का हर इंसान का एक हक है। आज हक के लिए जैसे आंदोलन हो रहा है, तो हमारा भी हर एक का हक है, खाली किसान का नहीं, हर एक इंसान का अपने अपने समाज के लिए हक है, बोलने का हक है। और हर एक के लिए बोलने का जब हक है, तो हम क्यों नहीं बोलते, हम क्यों डरते हैं? तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब आपके अंदर सच है ना, सच सबसे बड़ी शक्ति है इंसान की। जब तक इंसान सच नहीं बोलता, वो भटकना से बाहर निकल ही नहीं सकता। भटकना से बाहर निकलने का भी जो सबसे अच्छा रास्ता है और सबसे सच्चा रास्ता, वो है सच। जब तक इंसान सच को नहीं अपनाएगा, जब तक वो भटकना से बाहर होएगा भी नहीं। इंसान को सबसे पहले अपने अंदर से, अपने अंदर है सच, सब कुछ अपने अंदर है इंसान के, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं उस हिरण की तरह, जिसके अंदर नाभि में एक खुशबू है, कस्तूरी है, लेकिन वो भटकता है, भागता है, दौड़ता है और अपने सींग मार मार के अपने आप को घायल कर लेता है, उसको खुशबू आती है। इंसान का भी यही हालत, सब कुछ जानते हुए भी अवगुण करता है इंसान, सच पे नहीं चलता, सच के रास्ते को अपनाता नहीं। सब कुछ खंड ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो इंसान के अंदर है, लेकिन इंसान खोज नहीं रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इसने बाहर भटकने की लोड़ नहीं है, इंसान के अंदर सारी शक्तियां हैं। आज सब कुछ बन रहा है अंदर की शक्ति से ही। इस माइंड में सब कुछ है, सारा ज्ञान एक इंसान को ही मिला है और किसी को नहीं। इंसान को ज्ञानवान बनाया है, लेकिन हम अपने अंदर का जो सच है उसको उजागर करते नहीं। हम सोचते हैं हिंदू के साथ हुआ तो हिंदू के साथ हुआ, मुसलमान के साथ हुआ मुसलमान। हमारे अंदर ये भी भटकना है। हम सोचते हैं उसके साथ हुआ कोई बात नहीं, वो मुसलमान था, उसके साथ वो हिंदू था। 84 कांड हुआ, वो सिख था, हो गया कोई बात नहीं। गोधरा कांड हुआ, मुसलमान था, कोई बात नहीं, हो गया। पुलवामा का हमला हुआ, हो गया, कोई बात नहीं। हमारे अंदर यही भटकना है कि हम एक नहीं होते। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम भटकना से बाहर निकलेंगे ही नहीं।
हम जब अलग अलग होते हैं, एक 5 उंगली है अलग अलग खड़ी है, लेकिन एक जब इकट्ठी होती है ना, एक मुक्का बनता है, धमुक्का बनता है, यही बम बनता है इंसान की सच्चाई का। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एकांत में नहीं बैठ के एक दूसरे के प्रति सोचेंगे, अगर कहते पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, जो पड़ोसी की हुआ ना, इंसान आंख पीछे बैठ जाते हैं, यार उसके हुआ कोई बात नहीं, उसके चोरी हो गई या कुछ भी गलती हो गया तो उसके साथ हुआ, हम सोचते नहीं, हमको आवाज उठानी है। आज अमेरिका नंबर 1 पे इसलिए है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई बात होती है ना, हर एक इंसान गाड़ी में चलते चलता फोन करता है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे भारत में नहीं है। बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बोलता है वही ताला खोलता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, तूने किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बताता है उसको थैंक्स बोलते हैं, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारी भटकना सबसे अंदर, हमारे अंदर ही है, हम उस भटकना को अंदर एक रास्ता दे रहे हैं, हम उसको बाहर निकाल के उसका रास्ता खोज नहीं रहे हैं। तो आज यही बातें हैं। तो हमारे साथ में मनदीप सिंह जी जुड़े हैं। अब थोड़ा टाइम रह गया तो 2-2 मिनट सबको मिलेंगे प्लीज, क्योंकि टाइम होने वाला है। हाँ जी मनदीप सिंह, 2 मिनट के लिए प्लीज। जी, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैं आपकी विचार में बिल्कुल एंड में जोड़ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा काम था और अब सेटिंग भी, क्योंकि अमेरिका का टाइम होने से 1 घंटे का फर्क पड़ने से थोड़ा फर्क सेटिंग में फर्क पड़ गया है, और जल्दी ये जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपने बहुत बढ़िया बात रखी कि इंसान का जो व्यक्तित्व है, वो आदमी जो है फ्यूचर में जो हमारा जो सिस्टम है किसी भी देश का, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे आपने हिंदुस्तान वाली, भारत वाली बात बताई कि वहां पर यदि कोई शाही करना चाहे तो जो सिस्टम है वो उसके खिलाफ हो जाता है जी, क्योंकि एक एनवायरनमेंट, एक माहौल जो है वो बहुत काम करता है। इसी तरह घर में भी माहौल जो है, आपके माता पिता का जीवन क्या है, आपके बुजुर्गों का जीवन कैसा था, उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा इंसान के व्यक्तित्व पर पड़ता है। घर में क्या चल रहा है, और बच्चा भी जब हम बचपन में होते हैं तो अपने माता पिता से ऐसी बातें सीखते हैं। जो नीति कथाओं वाली बात है, हमारे बुजुर्ग जो है कथाएं बताए करते थे सोने के समय, वो आज के गूगल से या आज के जो सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर थी, और हम बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। और आज बच्चे जो है वो अपने अपने वीडियो गेम में मस्त है, कोई जीवन की जांच नहीं है। पढ़ाई बहुत है आज, मगर उस ज्ञान का जीवन में इस्तेमाल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ज्ञान का जो इस्तेमाल है वो जीवन में होता, वो तो नहीं है, क्योंकि हर एक ने जो पदार्थवादी जो युग है ना, जो है इंसान जो है वो ये जो आज की जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है, वो इंसान के अहंकार में इजाफा कर रही है, ना कि इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो है वो चीज कर रही है। बाबा रविदास जी का एक मेरे को शब्द याद आ गया, माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। हाँ जी, कहने का भाव ये है कि जो आज का जो ज्ञान है, जो आज की जो विद्या है ना, जो आज की जो विद्या है वो इंसान में विवेक नहीं बढ़ती, जो अच्छे गुण है वो नहीं बढ़ती, अहंकार पैदा करती है। और इसीलिए जो है हमारे बुजुर्ग जो, इसलिए कहते हैं ना सियानों का कहा माना करो, सियानों का कहा मानने जो वाली बात है वो इसीलिए होती थी कि हमें जो है वो ये जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस से पैदा होती है, ना कि एक किताबी नॉलेज से। जिनके जीवन का जो तजर्बा है ना, वो जब हम वो अपना तजर्बा हमारे से शेयर करते हैं, फिर हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है और उससे अच्छा जीवन बनता है। इसलिए बुजुर्गों की बातें जो है गूगल से कहीं ज्यादा, गूगल आज का जो सिस्टम है उसे कहीं ज्यादा जो आज भी है, हम अपने सियाने बुजुर्गों के साथ में बैठे, उनसे बातें करें, उनके जो जीवन का तजर्बा है वो अपने जीवन में भी अपनाएं, उनसे शिक्षाएं भी जरूर लें। जैसे हम किताबी ज्ञान रखते हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस ज्ञान जो है वो बड़े लोगों में, अच्छे लोगों के बीच में आके ही जो है वो बन सकता है, इससे जो जीवन है वो बढ़िया बन सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी विचार भाई साहब, भाई मनदीप सिंह जी। हाँ भाई अनोख सिंह जी, आपके पास बहुत लेट हो गए, आए नहीं। हाँ जी भाई अनोख सिंह, 2 मिनट के लिए प्लीज, लास्ट में कोई बात नहीं। भाई अनोख सिंह, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हाँ जी सर अवतार सिंह जी। जी केवल जी, वही
कैन कंक्लूड टुडेज टॉक। आज जो हमारी सबकी बात है, चाहे जिसने भी बोला, उसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, उसको थीमेटिक स्टेटमेंट जो देते हैं कि सबके ऊपर जो है ज्ञान, उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली अपने माइंड, अपनी सोच को चेंज करना, और जब सोच चेंज हो जाएगी तो आपके जो एक्शन है, आप कर्म है, वो चेंज होंगे। सो इसी लड़ी के तहत हमें अब, तो हमारे गुरु साहब ने भी यही कहा है, सब कुछ घर में बाहर ना है। सो धर्मों की बात चली थी तो एक शब्द मेरे याद आ गया कि कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई से नैया, कोई अलाए। उस शब्द को आप अच्छी तरह से इत्मीनान से पढ़ें। उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसका जो थीम है, उसका जो सिरलेख है, उसका जो कंक्लूजन है, वो उसी शब्द की लाइन में है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, रब साहिब का दिन भेज जाता। मैटर आप बोधी हो, डज नॉट मैटर आप ज्यूश हो, डज नॉट मैटर आप सिख हो, डज नॉट मैटर आप इस्लामिक को कबूल, जिस भी धर्म में है, जो मानवता है, जैसे आपके चैनल का नाम है, जो ह्यूमैनिटी है, वो पूरे संसार में एक ही है। जो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, पूरे संसार में वही है, जहां मर्जी चले। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी भटकना, और इस भटकना बंद करने के लिए, इस मुक्ति को पाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज नॉलेज, दैट इज ज्ञान, एंड दैट ज्ञान, दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम आवर एल्डर्स। अभी मनदीप सिंह ने कहा कि हमारे जो पुरखों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे जो संतों ने खुद ना से मुक्त होके हमें जो रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते को, तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा संसार बहुत संसार ह्यूमनिस्टिक संसार बन जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी भाई, हाँ जी रमनजीत सिंह जी, आप लास्ट में कुछ मैसेज देंगे? मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी, हम लोग सारे कोई सिख की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, पर जब कोई आदमी बीमार होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको अर्जेंट खून की जरूरत होती है, तो कोई नहीं बोलता कि मैं सिख हूँ, मुझे सिख का खून चाहिए, मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू का चाहिए, मैं हिंदू में इस जात का हूँ तो मुझे इस जात का चाहिए। मतलब उस टाइम फिर वहां पे भूल जाते हैं। किसी को ब्लड चाहिए होता है, सिर्फ ब्लड की देखते हैं कि ब्लड मिल जाए, किसी तरह ब्लड मिल जाए, पैसे ले लो, ब्लड मिल जाए, और उस टाइम कोई नहीं कहता। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं जो हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, बाहर आते ही हो जाता है। और वहां पे ये भी नहीं पूछा जाता भाई ये किसका, मुसलमान का है, हिंदू का, वहां पे नहीं पूछा जाता हकीकत में से। जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पे हम लोग फर्क नहीं करते कि ये हिंदू का खून हो सकता है या मुस्लिम का, तो बाहर आके हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जाना सबने, बात जान मतलब मरना सभी ने है। भगवान के दर पे तो कोई नहीं पूछा जाएगा, वहां पे तो बस क्या किया था, क्या क्या करके गए हो, बस उसका लेखा जोखा जो भगवान पूछता है, वाहिगुरु पूछता है, बस वही होगा। तो मुझे लगता है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बाहर निकल के एक मानवता की तरफ, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड, अगर मेरा ब्लड का सैंपल टेस्ट करोगे और मुबारक खान जी का ब्लड सैंपल टेस्ट करोगे तो हमारा सेम निकलेगा, का भी कुछ भी फर्क नहीं निकलेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं निकलेंगे। तो उसके आधार पे अगर मेरा ब्लड सैंपल या हम सभी का सैंपल लेके किसी दूसरे रूम पे रख दिया जाए और कोई तीसरा आदमी को बोले कि भाई बताओ रमनजीत सिंह का ब्लड सैंपल कौन सा है, तो बता नहीं पाएगा वो। नहीं भाई, तो यही है, मानवता है, हम इंसान है, सभी लोगों को एकजुट मिलके रहना चाहिए। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा बताया, सबको ज्ञान अच्छा दिया है भाई। ये हकीकत में है, हम जब हॉस्पिटल में होते हैं उस टाइम क्योंकि हमको लोड होती है, क्योंकि जब एक इंसान को बीमार होता है उसको जरूरत होती है खून की, तो उस टाइम वाकई नहीं पूछा जाता भाई
कि किसका है, और हमको बाहर भी एक सोच नहीं रखनी चाहिए। हम सब एक है, खून का जो रंग है वो सबका लाल है। ये तो है भी किसी का हरा है, किसी का पीला है, किसी का नीला है, ये तो सबका एक है और हकीकत में है। हाजी मुबारक खान जी 1 मिनट के लिए प्लीज लास्ट में कोई आप मैसेज देंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताया अभी कि अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो किसी और का करेंगे तो ब्लड कि भैया पूरे देश में का कि किसी भी मजलूम को अगर आधी रात में भी जरूरत होती है तो हमारे लोग, हमारे साथी उस मरीज के पास पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मिलकर काम करते हैं। दूसरा, कोई भी जब तक अपनी सोच को व्यवस्थित नहीं रखेगा तब तक वह इंसान, और यदि किसी व्यक्ति की सोच का मतलब केवल समाज, मीडिया से या किताबों से ही नहीं बल्कि परिवार से भी होता है। परिवार के बड़े लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई पारिवारिक समस्या है या बाहरी समस्या है, उसको अपने घर के करके अपने मन को चाहिए, बड़े और मिलकर कोई सही सजेशन देंगे, सही सलाह देंगे, उस सलाह से हो सकता है आपकी जो उलझन है वो उसको खत्म किया जा सके। तो मैं बहुत अच्छा हाजी मुबारक खान जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो आज हम लास्ट में ये मैसेज देंगे क्योंकि भटकना के ऊपर बात है, और आज सबसे बड़ी जो भटकना है वो हर परिवार से निकल रही है, क्योंकि हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। बिल्कुल, हम परिवार से आज जुड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ प्यार आज से 25-30 साल पहले था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, जो मैंने पहले बात बोली थी, मैं एक बार और बोलना चाहूंगा। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा या बेटी, त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। हकीकत में आपस में प्यार जो था ना, वो पहले एक बंदा घर में कमाता था, 10 खाते थे और इतना प्यार होता था। लेकिन आज इंसान के पास पैसा भी है। पहले हम कहते हैं भाई पैसा नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं। नहीं, आज पैसा है लेकिन दुख उससे ज्यादा हो गए हैं। तो हम जुड़े। सबसे पहले हम गुरुद्वारे में दान देने से पहले, मंदिर में दान देने से पहले, हम सबसे पहले चाणक्य की नीति है कि सबसे पहले अपने घर में झांको, अपने घर में देखो कि आपके घर में कोई कमी तो नहीं है। एक दूसरे के परिवार जो भी है सब इकट्ठे हुए, एक दूसरे के साथ प्यार करें, नफरत ना बांटे, प्यार बांटे, एक दूसरे को सत्कार दें। जो जिसका अधिकार जिसका है, हम ये तो कह रहे किसानों को हक दो, लेकिन हमारे अपने घरों के अंदर अपने हक नहीं मिल रहे हैं। हम एक दूसरे का सबसे बड़ा हक प्यार का है। अगर प्यार ही नहीं है तो जमीन जायदाद से क्या करोगे? वो सब यहीं पे धरे रह जाएंगी। आज तक कोई साथ नहीं लेके गया। जब ये तो कहते हैं बस दिल जीतने का मकसद रखो यारो, दुनिया जीत कर दो। सिकंदर बादशाह भी खाली हाथ गया। फिर ऐसे लालच से क्या फायदा? जब पता है एक दिन जाना है तो फरेब क्यों? क्योंकि सिख की परिभाषा ही ये है, जिसके अंदर नफरत नहीं है सिख को हो सकता है। धोखा नहीं देता वो सिख होता है। जो कभी झूठ नहीं बोलता वो सिख होता है। जो हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, वो सिख होता है। हम सिख कह तो रहे हैं, सिख की बात छोड़ो, हम कहते हैं गुरसिख। गुरसिख होना तो बहुत बड़ी बात है। हम सिख बन जाए ना, और ये कि हमने दाढ़ी रख ली हम सिख बन गए, नहीं।
सिख कोई भी हो सकता है। गुरु नानक देव जी के साथ में भाई मर्दाना जी ने सबसे बड़े सिख मर्दाना जी हैं जो मुसलमान थे, भाई बालाजी हैं जो हिंदू थे। हम सब एक हैं। गुरबानी हमको यही सिखाती है। भगत कबीर जी भी जो लाए थे मुसलमान थे, लेकिन उनकी बानी हमको क्या उपदेश देती है? अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सब हम एक हैं, बस हम एकता बांटें और एकता के साथ जुड़ें और सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। हम इंसानों के अंदर आज भटकना की है ना, भटकना जो है वो हमारे अंदर से ही चल रही है, परिवार से ही चल रही है, क्योंकि हम एक दूसरे की चाल देके उसके अवगुण बताते हैं, वो ये करता है, लेकिन हमने कभी भी अपने गिरवान के अंदर झांकी नहीं मारी कि मैं क्या हूं। और जिस दिन हमारा देश जिस दिन आजाद होगा जब हम खुद के अंदर अपनी कमी ढूंढेंगे, दूसरे की कमी ना बताएंगे। जब इंसान अपनी कमी देखेगा ना, मेरी कमी क्या है, मैं कहां गलत हूं, मैंने कहां गलत किया। अगर तेरे साथ किसी ने अच्छा किया, तूने गलत कहा किया, तो हम परिवार अपने घर से शुरू करें और सबसे पहले हर इंसान अपने गिरवान के अंदर झांकी मारे कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं हकीकत में। और जब हम एक काम करेंगे ना, तो भटकना है जो वो दूर अपने आप भाग जाएगी। भटकना का मेन मकसद हमारा यही है। और आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी जुड़े हैं मेहमान। आज जुड़ना तो बहुत नहीं था, लेकिन लोग आते हुए डर जाते हैं, वो सोचते हम क्या बोलेंगे। यहाँ कोई भी आके जो बोला जाए बोलो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जो जिस भाषा में बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, तेलुगु बोलता है, गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कोई भी भाषा बोलता है, बंगाली बोलता है, वो अपनी भाषा में बोले, क्योंकि उसके लोग सुनेंगे तो उनको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी जुड़े हैं। आप सबका वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है। और आपको हमेशा ही नहीं होता है कि आप सबको याद किया जाए, आप प्लीज आए और मानवता के साथ जुड़े, क्योंकि असली धर्म ये हिंदू धर्म ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक पखंड है। असली धर्म इंसान का जो है वो इंसान है। अगर इंसान बन जाए तो ये सब धर्म फैल हो जाएंगे। ये हमको भटकाने की बातें की है। आपने अपने अमेरिका में देखा, कोई कहता मैं कौन सा धर्म का हूं, या पूछते हैं आपको, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या आप किसी स्टोर पे जाते हैं, आपको पूछते हैं आप कौन से धर्म के हो? नहीं, इसलिए नंबर 1 पे है। और हमारा देश जिसमें पीर फकीर पैगंबर बड़े बड़े अवतार ओलिए आए, वो धरती इतनी पवित्र है, लेकिन उस धरती को आज हमने दागदार कर दिया है, गंदा कर दिया है। और किया किसने? वो हमने अपने कर्मों से किया। हम सच पे नहीं चले, हम झूठ की तरफ भागे हैं। हमने अपने पीरों फकीरों का कहना नहीं माना, हम गलत रास्ते पर चल पड़े, इसलिए हमारी भटकना शुरू हो गई। और वो भटकना जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इस बात से नहीं निकलेंगे। लास्ट में सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।